अब बात करते हैं घटिया पीपीई किट सप्लाई से जुड़े मामले की। न्यूज वन इंडिया के खुलासे के बाद महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एसटीएफ घटिया पीपीई किट की सप्लाई की जांच कर रही है। एसटीएफ न्यूज वन इंडिया के डिप्टी एडिटर मनीष पांडे से भी पूछताछ करेगी। खबर कहां से मिली, एसटीएफ ये सवाल करेगी। सबसे पहले न्यूज वन इंडिया ने किया था खुलासा। घटिया पीपीई किट सप्लाई का खुलासा किया गया था। न्यूज वन इंडिया की खबर पर एक अधिकारी ने भी मुहर लगाई थी। अधिकारी ने सरकार को पत्र लिखकर पीपीई किट को बताया था घटिया। अधिकारी का पत्र लीक कैसे हुआ, महकमा परेशान है। मीडिया के पास कैसे पहुंचा पत्र, इसकी जांच होगी। एसटीएफ ने घटिया पीपीई किट मामले में जांच का सलीका बदला है। घटिया पीपीई किट कहां से आया और कैसे आया, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच में पत्रकारों को क्यों किया जा रहा है शामिल, यह भी एक बड़ा सवाल है कि पत्रकारों ने अगर सही खबर दी है तो पत्र लीक होने के मामले में पत्रकारों से ही सवाल क्यों। खबर सही है या गलत, यह सरकार तय करे। खबर गलत है तो कार्रवाई की जद में मीडिया भी आनी चाहिए, लेकिन अगर खबर सही है तो सरकार को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और इस तरह अब आपको बता दें कि न्यूज वन इंडिया की खबर का यह असर हुआ कि अब एक बड़े स्तर पर जांच चल रही है। घटिया पीपीई किट सप्लाई का यह मामला है। घटिया पीपीई किट सप्लाई की गई, इसका खुलासा न्यूज वन इंडिया ने किया था। डिप्टी एडिटर मनीष पांडे के साथ पूछताछ करेगी एसटीएफ। ऐसे में हम आपको बता दें कि ये पूरी पूछताछ इस बात पर है कि जो पत्र लिखा गया था प्रशासन और शासन के बीच में, उस पत्र को लीक किसने किया, कैसे मीडिया तक ये जानकारी पहुंची। क्योंकि न्यूज वन इंडिया ने सबसे पहले यह खबर दिखाई थी, इसलिए एसटीएफ इस बात की पूछताछ मनीष पांडे डिप्टी एडिटर न्यूज वन इंडिया से करना चाहती है। और ऐसे में आपको बता दें एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर यह खबर गलत है तो फिर मीडिया पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर खबर सही है तो कार्रवाई की जद में मीडिया क्यों, सवाल मीडिया से क्यों, सवाल क्यों लगातार मीडिया से किए जा रहे हैं। फिलहाल सबसे पहले न्यूज वन इंडिया ने इस बात का खुलासा किया था। घटिया पीपीई किट का मामला है। घटिया पीपीई किट सप्लाई की गई उन तमाम लोगों को जो फ्रंट लाइनर हैं। आपको बता दें कोरोना से लगातार लोगों की रक्षा करने वाले फ्रंट लाइनर जिनको पीपीई किट की जरूरत है, उनको घटिया पीपीई किट दे दी गई, यानी कि मौत के मुंह में उनको धक्का दे दिया गया। सीधे तौर पर आसान शब्दों में समझें तो उनके सभी को मौत के मुंह में धक्का दे दिया गया कि ये घटिया पीपीई किट से आप खुद को बचा सके तो बचाएं। फिलहाल न्यूज वन इंडिया ने पूरी संवेदनशीलता के साथ इस खबर को दिखाया और पूरी संवेदनशीलता के साथ उन लोगों के नाम, उन लोगों के बारे में जिक्र भी किया कि कैसे ये घोटाला हो सकता है। फिलहाल खबर सही है या गलत, ये सरकार तय करे, एसटीएफ तय करे, जो एक न्याय प्रक्रिया है वो तय करे। अगर खबर सही है तो सरकार को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और गलत है तब आप सवाल कीजिए मीडिया से। फिलहाल घटिया पीपीई किट सप्लाई से जुड़ा यह बड़ा मामला और न्यूज वन इंडिया के खुलासे के बाद महकमे में हड़कंप मचा है। एसटीएफ अब मनीष पांडे डिप्टी एडिटर न्यूज वन इंडिया से भी पूछताछ करेगी और एसटीएफ न्यूज वन इंडिया के डिप्टी एडिटर मनीष पांडे से पूछताछ करेगी। फिलहाल आपको यह भी बता दें कि खबर कहां से मिली, एसटीएफ पूछेगा सवाल। यह पत्र लीक होने का मामला है। आपको बता दें कि एसटीएफ इस मामले की पहले जांच कर रही है कि यह पत्र लीक कैसे और कहां से हुआ। यही सवाल मनीष पांडे से किया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि न्यूज वन इंडिया ने सबसे पहले यह खबर दिखाई थी, इस खबर का खुलासा किया था। यह सबसे बड़ा खुलासा, इस पूरे घोटाले का खुलासा किया था कि यह घटिया पीपीई किट सप्लाई की गई है। और यही वजह है कि न्यूज वन इंडिया के डिप्टी एडिटर मनीष पांडे, जिन्होंने इस खुलासे को किया, उनसे यह सवाल करना चाहती है एसटीएफ कि आपको यह जानकारी कहां से मिली। अब सवाल यह उठता है कि अगर जानकारी ठीक है तो मीडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस तरीके की खबरें जो कि घटिया पीपीई किट, यानी कि हजारों जो हमारे फ्रंट लाइनर कोरोना वॉरियर्स हैं, उनकी जिंदगी को बचाने का काम न्यूज वन इंडिया ने किया। और अगर खबर गलत है तब मीडिया पर कार्रवाई करने की बात आनी चाहिए। फिलहाल अगर खबर सही है तो सरकार को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो घटिया पीपीई किट सप्लाई से जुड़ा यह मामला, इसमें एसटीएफ जानकारी जुटा रही है, एसटीएफ पूछताछ कर रही है। न्यूज वन इंडिया के खुलासे के बाद महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पत्र लीक होने से जुड़ी भी जांच एसटीएफ कर रही है। एसटीएफ न्यूज वन इंडिया के डिप्टी एडिटर मनीष पांडे से पूछताछ करेगी। खबर कहां से मिली, एसटीएफ की सवाल करेगी। तो सबसे पहले न्यूज वन इंडिया ने खुलासा किया था। न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को सबके सामने रखा था कि कैसे कोरोना वॉरियर्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की जा रही है, कैसे घटिया पीपीई किट उन्हें देकर यह कहा जा रहा है कि आप इससे अपनी जिंदगी को बचाइए, जबकि वो घटिया पीपीई किट थी। न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को दिखाया पूरी संवेदनशीलता के साथ।
अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए न्यूज़ वन इंडिया ने बेबाकी के साथ संवेदनशीलता के साथ इस खबर को दिखाया था। मीडिया के पास कैसे ये पत्र पहुंचा, कैसे मीडिया को ये जानकारी लगी, कहां से ये जानकारी आई, किसने ये जानकारी दी, इन तमाम बातों की पूछताछ करना चाहता है एसटीएफ। और यही वजह है कि एसटीएफ पूछेगा सवाल कि आपको ये जानकारी कहां से मिली। एसटीएफ डिप्टी एडिटर न्यूज़ वन इंडिया मनीष पांडे से ये सवाल करेगा। खबर सही है या गलत, ये सरकार को तय करना चाहिए। खबर गलत है तो कार्रवाई की जद में मीडिया भी आनी चाहिए। लेकिन अगर खबर सही है तो सरकार को दोषियों के खिलाफ पहले कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी नियमों की अवहेलना हुई या नहीं, यह बात का विषय है।